Hello everyone and good evening. My name is Kamakshi Bhatia and you are welcome back on the fourth episode of The Mavericks. आज हम बात करेंगे लव और रिलेशनशिप्स के बारे में जो टीनेजर्स अपनी लाइफ में फेस करते हैं व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स. So in a teenager's life, like for example, anybody who's in school or in college, what love means for them, what they are going through. So एंड वट लव इज़ एक्चुअली इन डेफिनेशन टर्म्स ये हम बात करेंगे. तो प्यार क्या है, क्या क्या होता है प्यार, हम किन चीज़ों से प्यार करते हैं, क्या वो कोई चीज़ होती है, कोई इंसान होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि प्यार किसी से भी हो सकता है, हमें कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है. इट कुड बी पेंटिंग, इट कुड बी राइटिंग, इट कुड बी एनीथिंग. और उसका बेस ये होता है कि कोई भी चीज़ जिससे हम प्यार करते हैं, आप देखिएगा हमेशा वो हमें किसी ना किसी तरीके से ग्रो करने में हेल्प करेगी. इट विल हेल्प अस एलिवेट, इट विल हेल्प अस, कहीं ना कहीं से हमें जो हम हैं उससे बेहतर करने की कोशिश करता है. वो होता है प्यार. वो कुछ भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसा कि मैंने बोला कोई इंसान भी हो सकता है. प्यार हमेशा, द ट्रू लव इज़ ऑलवेज दैट हेल्प्स यू ग्रो. सो दिस इज़ द बेस ऑफ लव. इसके बाद लव अलग अलग फॉर्म्स लेता है. अब हम इस पर बात करेंगे कि व्हाट आर द फॉर्म्स लव टेक्स. सो एक तो होता है कि इट्स ट्रू लव एंड यू लव समवन, इट इज़ हेल्पिंग यू ग्रो, एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड. तो इसमें वी गेट अटैच टू समवन. लव ऑलवेज makes us get attached to something or someone. उस अटैचमेंट में वो इसीलिए होता है, जस्ट इमेजिन अ प्लांट दैट इज अटैच टू अ सॉइल. तो ये जो सॉइल और प्लांट का जो अटैचमेंट है, सॉइल इज इट इज़ डेवलपिंग द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इट इज़ हेल्पिंग द प्लांट ग्रो. तो ये जो सॉइल और प्लांट का रिलेशनशिप है, इसी तरीके का रिलेशनशिप होता है हमारा और लव का. लव इज़ द बेस दैट इज़ हेल्पिंग अस ग्रो. विदाउट लव ग्रोथ नहीं होता. और जब इमेजिन दैट सॉइल गेट्स कंटेमिनेटेड एंड स्टिल वी आर अटैच टू इट. अगर वो सॉइल कंटेमिनेट हो गया है और अभी भी हम उससे अटैच्ड हैं, तो वो पौधा मर जाएगा, इट विल डाई. सो इस सिचुएशन में लव, बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट, इट टर्न्स इनटू एडिक्शन or abuse. In a way, the soil, it starts abusing the plant, it is killing the plant. So ये जो प्यार और abuse है, और दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से इसको आपको समझना होगा. तो ये जो लव है, जो बेस है आपकी लाइफ का, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, इट शुड ऑलवेज बी हेल्दी, इट शुड ऑलवेज बी, बहुत अच्छा क्वालिटी होना चाहिए उसका, सो दैट इट हेल्प्स यू ग्रो. वो तभी होगा जब आप चॉइस ऐसा करेंगे अपने प्यार का जो बहुत अच्छा होगा. देखिए, जब हम कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है, या फिर पेंटिंग है, या फिर कोई और क्राफ्ट एक्टिविटी है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसके लिए हम पैशनेट हैं, अगर वो है जिससे हम अटैच्ड हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इट विल ऑलवेज हेल्प यू ग्रो. लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम किसी ड्रग के उसमें आ जाते हैं. तो हमें लगता है कि वो हमें ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, हम वी फील दैट इट इज़ हेल्पिंग अस ग्रो, वी फील दैट हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर फीलिंग गुड. एंड जब हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. ऐसा नहीं है. तो कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो जैसे वो सॉइल कंटामिनेट हुआ था, वैसे ही वो लोग का जो प्यार होता है वो हमारी लाइफ में इतनी बुरी तरह कंटामिनेट हो जाता है कि वो कब हमारे लिए अब्यूज़ बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता. तो ये एक सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है प्यार में और अब्यूज़ में, जो आपको समझना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में सच्चा प्यार मिले. और अगर आप टीनेजर हैं तो मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर लव, every plant will look for a soil that will help it grow. तो सबसे पहले तो the plant should love itself. The plant should be in love with itself. The person should be in love with itself who is looking for love. तभी उससे प्यार मिलेगा. हम कई बार सुनते हैं लोगों को, पहले खुद से प्यार करो फिर एक्सपेक्ट करो कि कोई और आपको इतना ज़्यादा प्यार करेगा. तो पहले अपनी खुद की इंपॉर्टेंस बनाइए, ताकि सामने वाला भी आपके लिए एफर्ट्स लगाए प्यार करने में. ऐसे ही कोई किसी को प्यार नहीं करता. कोई किसी को प्यार तभी करता है जब देखता है कि सामने वाला भी इतना स्टेबल है, मेंटली फिजिकली इतना स्टेबल है कि वो प्यार करने लायक है. तो अपने आप को पहले स्टेबल बनाइए, अपने आप को वल्नरेबल मत बनाइए कि कोई आपको छोड़ के चले जाए तो आप रोते रह जाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका
ये इस तरीके का कैरेक्टर बिल्डअप होना चाहिए, इस तरीके की पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े, क्योंकि आप अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। लव योर सेल्फ द मोस्ट एंड देन एनीथिंग एल्स। तो आपका खुद से प्यार सबसे ज़्यादा होना चाहिए इफ़ यू वांट रियल ग्रोथ इन योर लाइफ। पहले अपने आप से प्यार करें, उसके बाद बाहर वालों से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको इतना प्यार करेंगे। और जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, व्हेन यू रियली स्टार्ट टू फॉल इन लव, व्हेन यू रियली स्टार्ट टू बिकम पैशनेट अबाउट योर सेल्फ, तो अपने आप प्यार आपके पास खिंचा चला आएगा। तो दिस इज़ अबाउट लव। अपने आप को ढूंढिए, फाइंड योर सेल्फ, जो मैं बार बार आपको बोलती रहती हूँ, राइट अबाउट योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ हु यू आर, अपनी पहचान बनाइए। आपको, इफ़ यू आर अ वुमेन, ज़रूरी नहीं है कि आपको घर का कामकाज ही संभालना है। यू कैन बी एनी थिंग। टुडे वुमेन आर डूइंग सो मैनी थिंग्स, दे आर ऑन ग्रेट हाइट्स। तो अपनी पहचान बनाए बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाना, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तो अपनी पहचान ज़रूर बनाएं। आप घर पे रह के भी ये कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ अच्छा कुकिंग का खाना का करते हो। व्हाट आर योर स्किल्स, एलिवेट अपने स्किल्स पहचानिए। ट्राई टू नो योर स्किल्स। उसी से आपकी पहचान निकल के आएगी, उसी से आपका पैशन निकल के आएगा सामने। तो उस जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपके पास ट्रू लव अपने आप खिंचा चलाएगा। सो दिस इज़ अबाउट लव, एडिक्शन एंड अब्यूज़, ऑल ऑफ दिस दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। उसके बाद लव, ओके, सो love can also help you, love is can also be meditation. So एक और क्वेरी आई थी मेरे पास में recently about meditation. So I wanted to discuss today about meditation. जैसा कि हमने कई जगहों पे सुना है, लोगों को देखा है बोलते हुए कि मेडिटेशन में, ध्यान में क्या करना होता है, शांति से बैठना होता है कहीं पे, और आंखें बंद करके आलती पालती मार के in that position, and you fold your legs, you sit. तो इस आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे दैट मेडिटेशन सिर्फ वही एक तरीका नहीं है मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन इज़ एक्चुअली गेटिंग डीप इनटू योर सेल्फ, गेटिंग डीप इनटू योर थॉट्स। जैसा कि मैंने लास्ट एक्टिविटी में आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि आप कुछ सोचिए, किसी गहरी सोच में भी पड़े हैं, आप शांति से बैठे हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन, मेडिटेटिंग ऑन समथिंग। तो हम मेडिटेशन और वर्क के बारे में आगे नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे, मेडिटेशन ऑन वर्क के बारे में। बट सिंस ये क्वेरी मेरे पास आई थी, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस दैट मेडिटेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई समय नहीं होता है मेडिटेशन का। जब भी आप अकेले बैठे हो, जब भी आपको कोई ऐसा समय मिले जब आप बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल शांत हैं, आप आराम से बैठिए। आप एक डायरी और पेन भी ले सकते हैं, या फिर आप लेट भी सकते हैं बेड पे। इट कुड बी एनी पोजिशन दैट यू वांट। यू कैन जस्ट बी विद योर सेल्फ उस टाइम, और डीप जाइए अपने थॉट्स में। व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट डू यू वांट, व्हाट जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, यू मस्ट बी सॉर्टिंग थिंग्स आउट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ढूंढने की कोशिश करें। यू कैन जस्ट सिट विद योर सेल्फ, बी विद योर सेल्फ। अपने आप के साथ में अकेले समय बिताने को ही मेडिटेशन कहते हैं। वो कैसे भी हो सकता है। यू कैन बी राइटिंग अबाउट इट, यू कैन बी डूइंग समथिंग एल्स। अपने आप के साथ अकेले रहना, अकेले समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द ट्रू मेडिटेशन। सो आई विल बी बैक अगेन विद अनदर टॉपिक, विद अनदर डिस्कशन फॉर यू। अंटिल देन, जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ उसे फॉलो करते रहिए। इफ़ देर आर एनी क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी और मेल टू मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग। एंड अगर आप ये वीडियोज़ हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।